नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था आवेश का वितरण। आज हम लोग इस वीडियो में आवेश के वितरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए हमने कुछ प्रश्नों को पीछे लिख रखा है, तो इन्हीं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि एक पतली समान रूप से आवेशित तार की लंबाई 2 मीटर एवं उस पर कुल आवेश 8 माइक्रोकूलाम है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया क्या हुआ है लंबाई दिया हुआ है। लंबाई L बराबर हमको दिया हुआ है 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। और आवेश कितना दिया हुआ है? आवेश Q बराबर हमको 8 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें, अर्थात हमें लेमडा का मान पूछा जा रहा है। लेमडा बराबर क्या होता है? तो लेमडा बराबर Q बाय L होता है। क्या होता है? लेमडा बराबर क्या होता है? Q बाय L होता है। तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका मान पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोकूलाम बटा 2 मीटर। तो यहाँ से हम लोग 2 से 4 को काट देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर। तो लेमडा का मान क्या आ गया? 4 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक समान रूप से आवेशित गोलाकार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एवं उस पर कुल आवेश 4 माइक्रोकूलाम है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। क्या पूछा जा रहा है हमको कि पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। देख लेते हैं दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है हमको गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। गोले की त्रिज्या अर्थात R हमको दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से इसमें भाग दे देते हैं, तो 0.14 मीटर हो गया। उसके बाद आवेश हमको दिया हुआ है। आवेश कितना दिया हुआ है? तो आवेश Q हमको दिया हुआ है। आवेश Q बराबर हमको दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलाम। कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोकूलाम, अर्थात 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम दिया हुआ है। तो हमको पूछा जा रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाय A होता है। क्या होता है? Q बाय A। और A में हमको क्या दिया? गोला कह रहा है गोलाकार वस्तु है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान रख लेते हैं। Q का मान कितना दिया हुआ है? 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम बटा क्या हो जाएगा? 4 गुना 22/7 गुना R का मान कितना दिया हुआ है? 0.14 गुना 0.14। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा का मान निकाल सकते हैं। तो सिग्मा का मान लगभग 2.84 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आने वाला है। तो ये इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। हमने पहले निकाल के रख रखा है, तो हमको पता है 2.84 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक समान रूप से आवेशित ठोस गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं कुल आवेश 3.5 माइक्रोकूलाम है, तो आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, अर्थात इसको हम लोग क्या कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 100 से भाग दे देते हैं। उसके बाद हमको आवेश दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है? आवेश Q का मान दिया हुआ है। Q बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, अर्थात 3.5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3.5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। हमको पूछा जा रहा है आयतन आवेश घनत्व, अर्थात रो का मान पूछा जा रहा है कि रो बराबर क्या होता है? तो रो बराबर होता है Q बाय V। क्या होता है? Q बाय V। पूछा किसका जा रहा है? गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। तो गोले का हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हम लोग एक एक करके मान रख देते हैं। तो इसका मान है 3.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम बट्टा क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 गुना आर का मान कितना है 0.07 का होल क्यूब, 0.07 का होल क्यूब। तो यहां से आप लोग रो का मान निकालिएगा तो ये 2.4 इंटू 10⁻⁻3 कूलम प्रति मीटर क्यूब निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? तो इसका मान निकल जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻3 कूलम प्रति मीटर क्यूब, इसका मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार की रेखीय आवेश घनत्व 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर हो तो उस पर कुल आवेश कितना होगा? तो हल देख लेते हैं। पहले दिया क्या है? तो दिया हमको रेखीय आवेश घनत्व अर्थात लेमडा का मान दे रखा है। लेमडा बराबर कितना दिया हुआ है 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर दिया हुआ है। तार की लंबाई हमें दे रखा है, तार की लंबाई L बराबर हमको दे रखा है 3 मीटर। कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है। और पूछा जा रहा है, और हमें पूछा जा रहा है कुल आवेश कितना होगा अर्थात Q का मान हमें पूछा जा रहा है, Q का मान पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर होता है Q/L होता है। क्या होता है? लेमडा बराबर Q/L। Q का मान कितना दे रखा है? Q का मान नहीं दे रखा है, Q का मान हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू एल। क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। लेमडा का मान दे रखा है 2 गुना 10⁻⁻6 और एल का मान दे रखा है 3। कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से Q का मान हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा 3 गुना 6 गुना 10⁻⁻6 कूलम। कितना हो जाएगा 6 गुना 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी चालक की पृष्ठीय आवेश घनत्व 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो तो कुल आवेश कितना होगा? तो हल देख लेते हैं इसका हम लोग। तो हल देख लेते हैं। इसमें दिया क्या हुआ हमको? पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है अर्थात हमको सिग्मा दे रखा है। क्या दे रखा है? तो इसका मान दे रखा है 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो अर्थात हमको ए दिया हुआ है, क्षेत्रफल मतलब ए का मान दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर हो तो आवेश ज्ञात करें। Q का मान हमें पूछा जा रहा है, Q का मान हमें पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A होता है। क्या होता है? Q/A होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा A हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। Q बराबर सिग्मा का मान कितना है? तो 5 गुना 10⁻⁻6 गुना कितना है 2। ए का मान कितना दिया हुआ 2। तो यहाँ से Q बराबर कितना मान निकल गया 10 गुना 10⁻⁻6। कितना निकल गया 10 गुना 10⁻⁻6 कूलम अर्थात Q बराबर हम लिख सकते हैं 10 माइक्रो कूलम। कितना निकल गया हमारा मान 10 माइक्रो कूलम। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो रेखीय आवेश घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहता है यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो रेखीय आवेश घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले हमारा रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर Q/L होता है। क्या होता है? Q/L। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इसको अर्थात लेमडा डैश का मान क्या हो जाएगा अगर हम उसकी दुगुनी कर दिया जाए, यानी L जब क्या हो L दुगुनी हो, जब L बराबर क्या हो जाए 2L हो जाए, जब L बराबर कितना हो जाए 2L हो जाए तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा? लेमडा डैश बराबर क्या हो जाएगा Q/2L। क्या हो जाएगा Q/2L। तो लेमडा डैश बराबर क्या हो जाएगा ये Q/L, ये Q/L पहले लेमडा के बराबर है
तो इसको हम लेमडा बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? लेमडा बाई 2, अर्थात उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, कितना कर दी जाए? आधी कर दी जाए, और कुल आवेश अपरिवर्तित रहे, कुल आवेश कैसा रहे? अपरिवर्तित रहे, तो आयतनिक आवेश घनत्व कितनी गुनी हो जाएगी? आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। आइए इसका हल देखते हैं। हमें पूछा जा रहा है आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व अर्थात रो बराबर पूछा जा रहा है। तो रो बराबर क्या होता है? क्यू बाय भी होता है। क्या होता है? क्यू बाय भी। कहता है कि यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए, किसका? तो गोले की। तो सबसे पहले हम लोग रो बराबर क्यू बाय भी, तो इसका गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब कहा जा रहा है कि यदि हम लोग आर की त्रिज्या आधी कर दें, यानी आर कितना हो जाए? आर कितना हो जाए? r/2 हो जाए। क्या हो जाए? r/2 हो जाए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? बस इसके जगह पर हम लोग r/2 रख लेंगे। तो क्यू बाय क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, r/2 का होल क्यूब। तो रो बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बट्टा 4/3 पाई r³/8। क्या हो जाएगा? r³/8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर 8/4/3 पाई r³। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं q/4r³ को हम लोग लिख सकते हैं, ये पहले वाला जो रो है उसके बराबर। इसको हम लोग रो डैश मान सकते हैं, तो इसको हम लोग रो डैश लिख लेते हैं। तो ये पहले वाला रो हो जाएगा, तो ये 8 इंटू रो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 इंटू रो हो जाएगा, अर्थात ये 8 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी हो जाएगी? ये 8 गुनी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन की लंबाई 1 मीटर और त्रिज्या 7 मीटर है, तो उसकी वक्र सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कुल आवेश ज्ञात करें। तो हल देख लेते हैं। इसका हल हमारा हो जाएगा, कह रहा है बेलन की लंबाई दिया हुआ हमको, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई L दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। त्रिज्या दिया हुआ, इसका त्रिज्या R दिया हुआ हमको 7 मीटर। कितना दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है। कह रहा उसकी वक्र सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व अर्थात हमको सिग्मा दे रखा है 2 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और पूछा जा रहा है आवेश Q बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A होता है। क्या होता है? Q/A। तो Q और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl। क्या होता है? 2πr। ऐसे 2πrh होता है, लेकिन यहाँ पर लंबाई दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2πrl। क्या लिखेंगे? 2πrl। इसका मान हम लोग रख देते हैं। हमसे पूछा जा रहा है आवेश। क्या पूछा जा रहा है? आवेश पूछा जा रहा है। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? आवेश Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। क्या हो जाएगा? सिग्मा A हो जाएगा। और सिग्मा का मान दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और A का मान हमको निकालना है, तो A का मान होगा 2 गुना 22/7 गुना R इंटू L। R कितना है? R है हमारा 7, और L कितना है? L है हमारा 1। कितना है? L 1 है। तो इस तरह से 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88 कूलाम। तो Q का मान कितना निकल गया? 88 कूलाम निकल गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।